हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और पता भी चलेगा कि किस तरीके से हम घर में इतनी क्वांटिटी में चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैंने करनी थी न्याज, तो उसके लिए मैं चली गई पहले ग्रॉसरी करने। अच्छा, ग्रॉसरी मैंने रात को की थी और न्याज की तैयारी मैंने सुबह में करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं पहुंच गई सीधा सीधा भाई मॉल। 3 मॉल मुझे जाना पड़ा क्योंकि रमज़ान कह रही हूँ, क्योंकि मुहर्रम था। हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी। कहीं से चिकन मिला, कहीं से जूस मिला और कहीं से डिस्पोजेबल डब्बे मिले। 3 मॉल्स में मैं गई, फिर जाके मेरी चीज़ें कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले तो मैंने इस मॉल से लिया चिकन, राइस और वेजिटेबल्स वगैरह ले ली और बस डन किया फटाफट। बस मैंने वो चीज़ें उठाई जो मुझे न्याज में ज़रूरत थी। बाकी अगर इक्का दुक्का एक्स्ट्रा चीज़ आ गई हो तो वो अलग बात है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखचा अगर मेरे पास नहीं हुआ तो इस क्वांटिटी का इतना बड़ा फिर क्या होगा। फिर मैं गई देगचों की तरफ और फटाफट एक देगचा उठाया सोनिक्स का और वो भी डन किया और वो भी लेके मैं बाहर निकल आई। फिर मैंने चीज़ें यहाँ पे रखवाई और फिर मैं चली गई दूसरे मॉल। वहाँ पे जी मैंने लेने थे डिस्पोजेबल डब्बे, जो मुझे चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं थे। फिर यहाँ से जी 2 डब्बे मैंने उठाए जूस के। ये जूस हर जगह पे ख़त्म था, मिल ही नहीं रहा था कॉटन्स में, क्योंकि कह रहे थे मुहर्रम है, हर एक चीज़ ख़त्म है। फिर जी दूसरी शॉप पे आई। फिर मैंने ये घर के पास ही हमारी शॉप है, वहाँ से जी मैंने फिर डिस्पोजेबल डब्बे उठाए। यहाँ से मैंने दूध के ऊपर रखने वाली छन्नी उठाई और मिकाल के लिए टॉय लिया। तो यहाँ पे जी एसी नहीं था, नहीं तो बहरिया में वेजिटेबल वाली शॉप में भी एसी होता है, तो मैं उनको यही कह रही थी कि आप भी एसी लगवा लें। खैर उनकी नई नई शॉप थी। फिर मैं आई घर पे और फिर मैंने जी पिया सबसे पहले जामे शीरी, गर्मियों का साथ ही। अच्छा, टैंक जब मैं पीती थी ना तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था, तो आजकल टैंक को मैं अवॉइड कर रही हूँ, जामे शीरी पी रही हूँ। कुछ चीज़ें बच्चों को मैंने दे दी थी, उनकी चॉकलेट्स थी, लेस थे, तो वो मैंने उन्हें दे दिए थे। ये चॉकलेट मेरी थी। इसके अलावा जी 6 केजी चावल थे, 5 केजी इसमें से मैं बनाऊंगी, 1 केजी हम घर में ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैं फुल रेसिपी के हिसाब से चीज़ें लाई हूँ। 1 केजी मैंने इसमें डालने हैं ऑनियंस, लेकिन मैं 2 केजी लाई हूँ, 1 केजी हम घर में यूज़ कर लेंगे। दो अच्छा, सॉसेजेस मिकाल को कोई इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए सॉसेजेस लाई थी। बाकी कॉफ़ी ऑयल 1 केजी ऑयल इसमें यूज़ होगा। बस यही चीज़ें थी। अब इन चीज़ों को लगाऊंगी जगह पे और फटाफट आज मैं सोऊंगी, क्योंकि कल मैंने बनानी है रेसिपी। उसकी वजह से आज मेरी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर मैंने रात में आपके लिए व्लॉग एडिट किया और सुबह मेरी जिस दिन शूटिंग थी उसी दिन मैंने आपके लिए पहला व्लॉग डाल दिया। और 10 मुहर्रम के दिन मैंने जो व्लॉग डाला था उस दिन मैंने ये खाना भी बनाया था। खैर अब मैं चीज़ें फ्रिज में रख दूंगी सारी सही तरीके से, ताकि सुबह मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो। चिकन मैंने वॉश नहीं किया, वो सुबह हेल्पर आके वही वॉश कर लेगी। और क्योंकि एक चिकन को अगर आप पानी लगा के रखें ना, गोश्त, चिकन, सब्ज़ी, कोई चीज़ भी अगर आप पानी लगा के रखें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी ख़राब होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे जी फ्रिज में देखा मिकाल ने बैलून पानी से भरा हुआ रखा था, अगर वो फ्रिज में टूट जाता तो क्या होता। फिर होगी सुबह। सुबह उठते ही जी हमारी शुरू हो गई न्याज की तैयारी। अच्छा, न्याज कभी भी ऐसा ना सोचा करें कि सिर्फ शिया ही कर सकते हैं, सुन्नी भी कर सकते हैं। दिन मैंने कोई मुकर्रर नहीं किया था, बस दिल कर रहा था 10 न्याज करने का, मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, तो मैंने कहा बस मैं कर ही लेती हूँ। और दिन मेरा कोई मुकर्रर नहीं था, लेकिन आज के दिन ना जब मैंने बाहर देखा तो करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बस शिया ही करेंगे। शिया पीटते भी हैं और खैरात भी करते हैं, लेकिन हम सुन्नी हैं, हम खैरात लाजमी करते ही। वाक़या करबला जब आप सुनते हैं ना तो बस फिर दिल कहता है कि भाई होनी ही चाहिए। और अपने हाथों से बनाई हुई खैरात का जो सवाब है ना, वो मैं कहती हूँ कभी भी कोई चीज़ भी नहीं पूरी कर सकती। ऐसे तो बना बनाया आप कहीं से भी ला के कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से, अपने दिल से जो आप बनाते हैं ना, उसका अलग ही सवाब होता है। और आज के दिन ना पानी मतलब लिक्विड चीज़ लाजमी करनी चाहिए न्याज में। तो मैंने इसीलिए फिर जूस रख लिया था ताकि ईज़िली हर कोई ले सके। और खैर करबला में पानी बंद होना तो सिर्फ एक इम्तिहान ही था, वरना पानी की इतनी ज़रूरत कि मेरा हुसैन बुलाए और वो ना आए, ये हो सकता है। तो मतलब वो इस ऐसे सैयद घराने से थे ना कि एड़ियाँ मारते और चश्मे जारी हो जाते।
लेकिन बस वाक़या करबला आप जब सुनेंगे ना तो आपका दिल फिर खुद ब खुद करता कि आप करें। मेरी यही कोशिश थी कि मैं 10 मुहर्रम से पहले ये व्लॉग अपलोड करूं ताकि जिसने नियाज़ करनी है वो कर ले। लेकिन सिचुएशन आप सबके सामने है, मैं घर बच्चे थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन खैर अभी भी आप किसी दावत में किसी और चीज़ में आपको ये लाजमी काम आएगी ही आएगी। ये रेसिपी मैं आपको लिख के देती हूँ। जो किचन क्वींस है ना मेरी, उनके तो लाजमी ये काम आएगी ही आएगी, क्योंकि दावत घर में होती ही रहती है और हम हमेशा ढूंढते हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम कैसे बनाएंगे। यकीन करें मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बना रही हूँ, ज़रा ख़राब नहीं हुई। मैं कहती हूँ बिरयानी जो देग वाली बिरयानी है ना उससे भी मज़े की बनी थी। खैर सबसे पहले आपने लेने हैं 1 kg ऑनियंस, 1 kg प्याज, 1 kg टमाटर। इन दोनों को आप चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास चॉपर था, मैंने चॉप कर लिया। इसके बाद जी मैंने आधा पाव मतलब 2 गट्ठी मैंने लिया लहसुन और 1 दानी मैंने ली अदरक। 1 kg जाएगा ऑयल, भूलना नहीं है आपने। और 1 पाव आपने लेनी है ग्रीन सब्ज़ मिर्च, ठीक है। आधी हम सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करेंगे लहसुन अदरक के साथ और आधी सब्ज़ मिर्च हम ऐसे ही इसके ऊपर डालेंगे। आधा पाव आपने लेनी है ग्रीन मिर्च। 1 kg ऑयल के अंदर आप डाल देंगे प्याज। अच्छा 1 kg ऑयल के अंदर हम डालेंगे अभी, लेकिन बाद में हम ये ऑयल थोड़ा कम कर देंगे। लेकिन प्याज ब्राउन करने के लिए और चिकन ब्राउन करने के लिए हम 1 kg ऑयल ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 2 देगचे रखूँगी। एक के अंदर मैं पानी डाल दूँगी बॉईल होने के लिए और दूसरे को मैं छोटा वाला लूँगी ताकि रेसिपी भी मेरी सही नज़र आए। और इसके बाद हम ये मसाला बड़े वाले देगचे में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जी हम ले लेंगे कि चिकन को मैं 2 हिस्सों में करके डालूँगी, पहले थोड़ा फिर थोड़ा, ताकि मिक्स करने में थोड़ी आसानी हो, फिर इस तरह मुश्किल हो जाता है। चिकन हम डालेंगे, प्याज हल्का ब्राउन होगा, 100% ब्राउन नहीं होगा, हल्का ब्राउन होगा। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन की आपने खूब अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इसमें आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी कि भाई देग वाला है तो कैसे होगा, लेकिन आपने बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छी तरीके से बुनाई करनी है जैसे आप घर पे बनाते हैं। इसमें मुझे लगी गर्मी, इतनी कोई शिद्दत वाली गर्मी थी, लेकिन फिर भी पिछले दिन से आज का मौसम थोड़ा अच्छा था, मतलब हब्स थी, लेकिन वो गर्मी नहीं थी जो कल गर्मी थी। मैं डर रही थी कि मैं किचन में कुकिंग कैसे करूँगी, लेकिन मेरे अल्लाह का करना, और वो अल्लाह तो वाकई में उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आप सोचें, आप वो कुन कहे और वो बात नहीं हो, तो वही बात होगी। रात को हो गई बारिश, मेरी सोचों पे लग गया ताला, तो सुबह फिर भी मौसम पहले से बेहतर था। तो खैर फिर मैंने इसके अंदर चिकन मैंने हल्का फ्राई किया, फिर उसके अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक। फ़ौरन आपने नहीं डालना, प्याज का टेस्ट आप चिकन के अंदर जाने दें। फिर उसके आपने लहसुन अदरक और ग्रीन चिली आपने डाल देनी है। दूसरी तरफ आपने पानी के अंदर सॉल्ट डालना है, सॉल्ट अच्छा खासा डालना है कि आपके चावलों के अंदर सॉल्ट का जायका आ जाए। ऐसा नहीं कि सॉल्ट कम हो और आपके चावलों में जायका नहीं आए। मैं सालों से बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बिरयानी के अंदर गरम मसाला, धनिया, पुदीना ये चौंचले मेरे से नहीं होते। भाई मैं सीधा सादा बनाती हूँ, और जायका हाथ की बात है और दिल की बात है। नीयत साफ़ हो, दिल साफ़ हो, तो कैसे आपके खाने में जायका नहीं आएगा। मैं ये चीज़ मानती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं मानती कि आपने दिल से खाना बनाया और उसमें जायका ना आए। तो खैर मैं पानी के अंदर कुछ भी नहीं डालती। अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो अच्छी बात होगी, बट मैंने वो भी नहीं डाला था। मैंने चावलों को पहले गीला किया था, सेला चावल थे, उनको मैंने 2 घंटे भिगोया था। उसके बाद जी पानी जब मेरा बॉईल हो गया उसके अंदर सॉल्ट डाला और उसके बाद मैं डाल दूँगी चावल। दूसरी साइड पे चिकन इतनी अच्छी तरह फ्राई हो गया होगा, देखिए आप साइडों से देख रहे हैं कि जल रहा है मेरा मतलब फील हो गया होगा आपको। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं, 5 kg चावल है, 1 kg टमाटर, 1 kg प्याज, बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है, परफेक्ट बनेगी। इसके बाद ये भी हम डालेंगे इसके अंदर 1 पैकेट में डालूंगी टिक्का मसाला, 1 पैकेट में इसके अंदर डालूंगी बिरयानी मसाले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिक्का मसाला, ठीक है। कराची बिरयानी मसाला मैंने इसमें यूज़ किया है। हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो खैर फिर ये चीज़ें हम टमाटर डालने के बाद डालेंगे। फिर हम इसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। चावल आपने जो बॉईल करने हैं वो आपने करने हैं 70%। इस बीच में आपने चावलों का भी ध्यान रखना है। खैर फिर ये हो गया डन। खैर मैं पता नहीं क्यों आज ज़्यादा बोल रही हूँ तो फिर इसके बाद ये चावलों का देगचा मेरे से उठाया ही नहीं जा रहा था, ज़ोर लगा के। फिर मैंने कहा मन्नत को बुलाती हूँ, ज़ैफ़ा को बुलाती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, फिर मैंने हेल्पर को बुलाया। वो कहती बाजी नहीं उठेगा, गर्म है, ऐसा नहीं आपके ऊपर या मेरे ऊपर गिर जाए, तो इससे बेहतर है कि मैंने फिर ये तरीका ढूंढा। मेरे जहन में ना एक दफ़ा मैंने किसी वीडियो में देखा था,
तो वो इस तरीके से चावल निकाल रहे थे। देखें, आप जब वीडियोस देखते हैं ना, ये कभी भी आपकी ज़ाया नहीं जाती हैं। इससे कुछ नहीं, 100% नहीं, 50% तो आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है कि जिससे आपको अच्छा सबक मिलता है और अच्छी चीज़ आपको सीखने की मिलती है। जैसे कि अब मैंने ये राइस निकाले तो ये मेरे जहन में किसी ज़माने में मैंने वीडियो देखी थी, तो मेरे जहन में ये चीज़ थी। फिर उसके बाद जी मैंने ज़र्दा कलर लिया है, ये वाला येलो कलर है ज़र्दा कलर। अब ज़र्दा कलर होता है कि बिरयानी कलर, लेकिन इसके ऊपर मेंशन था ज़र्दा कलर, वो मैंने लिया है। वो मैंने डाला दही में, दही आपके सामने था, जितनी भी क्वांटिटी थी मेरे ख्याल में आधा पाव तो होगी। फिर उसके अंदर हम इसीलिए मिक्स करके डाल रहे हैं ताकि हमारे चिकन का ऐसा कलर आए जैसे देग वालों का कलर होता है। अभी आपने मेरी चम्मच ध्यान के साथ काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 करके। बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है, एग्जैक्ट सॉल्ट की भी रेसिपी है और सब ये जो रेड चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ ना इसकी भी, ताकि आपकी ना चिली अच्छी अच्छी मज़े मज़े की आए। लेकिन इतनी मिर्ची थी कि बच्चे भी खा सकते थे। उसके बाद जी ये पूरा टिश्यू का रोल मेरे ऊपर ख़त्म हो गया था। इतने ज़्यादा कोई मुझे पसीने आए हैं ना कि ना पूछे। बस या अल्लाह तू कबूल करने वाली ज़ात है और तू हर इंसान के दस्तखान इसी तरह वसी रख और इतना वस दे कि हम हमेशा ये न्याज करते रहें। ज़रूरी नहीं है मुहर्रम में हमेशा अल्लाह मुझे इतना मतलब वस दे कि मैं अपने हाथों से बना के ये खैरात और ये न्याज किया करूँ, अपने हाथों से बना के। बस हिम्मत दे अल्लाह। इसके बाद जी चावलों के अंदर से हमने जो पानी निकाला था ना, अब चावल हमने छान लिए थे लेकिन मैंने 2 जग पानी निकाल दिया था, एक ये वाला गिलास और एक शीशे वाला जग। वो अब हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। यकीन करें, आप जब पानी साथ साथ ऐड करते हैं ना, इतने मज़े के चावल बनते हैं खिले खिले कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कोरमा टाइप बिरयानी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। इस टाइप की बिरयानी आप ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी फीडबैक आप लोगों ने देना है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये बनाई है। अच्छा, फिर यहाँ पे अभी हम लगाएंगे तय। तय में ये मिस्टेक हुई थी मेरी, मैं आपको अभी बता दूं कि तय में आपने चिकन की क्वांटिटी ऊपर ज़्यादा रखनी है, नीचे कम रखनी है, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं ना फिर वो नीचे से फुल ऊपर लाने में ना चावल बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं। तो कोशिश ये करना चिकन की क्वांटिटी ऊपर ज़्यादा रखना, नीचे कम रखना। फिर इसके बाद जी सबसे पहली लेयर आप देग वालों के पास जाएँ, आप कराची बिरयानी जाएँ। मैंने तो प्रोफेशनली ये पीसी होटल जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में, मैंने तो वहाँ पे ये सीखा था, इसलिए मुझे पता है। अक्सर मैंने देखा है घरों में जो लोग तय लगाते हैं तो नीचे पहले राइस की लेयर लगाते हैं। कभी भी नहीं लगाना, कभी भी नहीं, चाहे क्वांटिटी कम है चाहे क्वांटिटी ज़्यादा है। प्रोफेशनल स्टाफ जो होता है, प्रोफेशनल तरीके से जो बनाते हैं, हमेशा नीचे वो एक ही तय लगाते हैं। मैंने तो फिर भी 2 तय लगा दिए ना, वो देग में भी एक तय लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई मर्द था नहीं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी, इसको मिक्स करना मेरे लिए मसला बन जाता, इसलिए मैंने एक तय लगाई। सॉरी, मैंने 2 तय लगाई, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बनाएं ना तो एक तय लगती है। खैर, आप लोग भी 2 ही लगाना, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह लेडीज़ ही होंगी। तो फिर जी आपने सबसे पहले सालन की लेयर लगाई, फिर आपने चावल डाले, हाफ़ चावल डाले, ज़्यादा चावल ऊपर कम चावल नीचे। फिर उसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर लगाई। अब मैं डालूंगी धनिया, आपने नहीं भूलना, मेरे पास धनिया नहीं था। स्पेशल धनिया मंगवाने और लेमन मंगवाने के लिए मैंने अभी फिर उज़ैफ़ा को गाड़ी में भेजा। मैंने कहा जाओ फटाफट लेकर आओ। मैंने ब्रेक लिया बीच में 5 मिनट का, लेकिन धनिया के बगैर बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। धनिया और पुदीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुशबू जो आएगी ओए होए ना आप पूछें। फिर इसके बाद जी टमाटर मैंने 2 दाने कट करके ऊपर डाले थे। लेमन आपने 3 दाने डालने हैं। क्वांटिटी याद रखना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ज़्यादा चावलों में। फिर इसके बाद जी ब्राउन राइस जो है, ऑनियंस, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि ब्राउन प्याज आप कितना डालते हैं, कितना आपको पसंद है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालना तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके अलावा अगर आपके पास पैक वाला नहीं है तो आप ख़ुद भी घर के 2 या 3 प्याज ब्राउन करके निकाल देना, फिर वो डाल देना। फिर फूड कलर का टाइम आता है। फूड कलर को आपने बिल्कुल भी पानी में मिक्स करके नहीं डालना, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। हमारी जो घरों में ख़वातीन होती हैं, जो मेरी किचन क्वींस हैं, ये जो डाल देती है ना पानी में या दूध में मिक्स करके, वो चावलों के अंदर तक चला जाता है और वाइट चावलों में मिक्स हो जाता है। यकीन करें, इतनी तय में जाके ना कोई भी किसी को नहीं बताता जितना मैं आपको अपने दिल से हर एक चीज़ बता रही होती हूँ। मेरी वीडियो जो देख लेना, मैं कहती हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बिरयानी ना बना सके। फिर उसके बाद जी आपने इसके ऊपर बिरयानी का कलर डाल देना है। पूरा एक पैकेट मेरा लगा था, आधा थोड़ा मैंने दही में डाला था 1 चम्मच, बाकी मैंने इसके ऊपर टोटल डाल दिया था। किसी चीज़ में मिक्स नहीं करना अगर अच्छा कलर चाहते हैं प्रोफेशनल। फिर इसके ऊपर रखेंगे अखबार, कोई फाइल पेपर नहीं, कुछ नहीं।
अखबार से जो दम आता है ना, मैं कहती हूँ किसी चीज़ से भी नहीं आता। अक्सर लोग अब कमेंट करेंगे अखबार हाइजीन के लिए मसला है, ये है वो है, जो भी है मैं सालों से कर रही हूँ। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप सिंपल कागज़ ले लें या कोई बड़ा सा पेपर ले लें। कागज़ टाइप चीज़ से हमेशा बहुत मज़े का दम आता है। मैंने फॉइल पेपर से भी बहुत दफ़ा दम दे के देखा है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जितना अखबार से। फिर इसके बाद जी आधा ऑयल जो हमने निकाला था चिकन ब्राउन होने के बाद हमने हाफ़ ऑयल निकाल दिया था, वो ऑयल अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, पूरा 1 kg ऑयल जाएगा। चिकन फ्राई होने के बाद हाफ़ kg ऑयल हम निकाल देंगे और इस टाइम पे ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। क्या कलर आ रहा है, उफ ना पूछें। मुंह में मेरे अभी फिर पानी आ गया। ज़िंदगी में मिकाल ने कभी बिरयानी नहीं खाई, लेकिन जब ये मिकाल ने खाई तो मैंने कहा भाई परफेक्ट बिरयानी है। अब इसके ऊपर हम कोई वज़नी चीज़ रखेंगे ताकि दम अच्छा सा आ जाए, लेकिन मैं रखना भूल गई थी। 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद दम वाली आग कर देंगे। यहाँ पे मैं हेल्पर की जितनी कोशिश करती हूँ कि मेरे हेल्पर के कपड़े तक वीडियो में नज़र ना आए। अभी मैं उसको यही कह रही थी कि जितना मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें बचाने की, फिर तुम सामने आ जाती है। उसको जलती थी, उसने कहा बाजी मुझे लेट हो जाएगा तो मुझे बर्तन साथ साथ वॉश करने दें, नहीं तो हमेशा मैं कैमरा बंद करने के बाद ही हेल्पर को अलाउ करती हूँ कि तुम किचन में आओ। मतलब बिहाइंड द सीन्स वो कर रही होती है काम, लेकिन सामने मैं बिल्कुल भी नहीं लाती, क्योंकि अक्सर लोग मेरे साथ ऐसा हुआ है, अक्सर क्या इस हेल्पर के साथ भी हुआ है कि मतलब बीच में लोग रोक के पूछते हैं कि आप हूर के घर में काम करती हो, आप ये करती हो, आप वो करती हो। तो मतलब मुझे अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये चीज़ सेफ नहीं लगती कि मेरी हेल्पर का पता हो किसी को कि इसके घर में ये वाली हेल्पर काम करती है। मतलब आपके लिए ये चीज़ सेफ़ भी नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको सेफ़ रखनी चाहिए। शुरू में तो मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं करती थी, लेकिन 3 से 4 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो उसके बाद जी मैंने हेल्पर्स को सामने लाना बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि कोशिश मेरी होती है बिल्कुल ना आएँ, लेकिन आज किचन का काम बहुत ज़्यादा था तो इसलिए फिर मैंने कहा भाई अब क्या किया जाए। उसको भी मैं कह रही थी कि भाई आज तो तुम फिर कैमरे में आ गई। कहती है बाजी तो क्या हुआ मैं कौन सी इतनी खूबसूरत हूँ कि कल ही कोई मेरा रिश्ता लेकर आ जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही प्यारी हो, हर इंसान बहुत खूबसूरत होता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचा करो कि तुम कौन सी खूबसूरत हो, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से तुम्हें सामने नहीं ला सकती, मुझे अपना आप सेफ़ नहीं लगता। तो खैर उसके बाद जी वो बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ में चीज़ें लगा रही थी। वो मुझे यही कह रही थी कि बाजी आपको अल्लाह बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे, क्योंकि आप साथ साथ लगी रहती हैं, नहीं तो आप तो आज बहुत ज़्यादा थक भी गई हैं, फिर भी आप मेरे साथ काम करवा रही हैं। तो बस ये शुरू से ही मेरी आदत है, मैं हेल्पर्स के साथ काम करवाती हूँ। देखिए इतनी देर में पता भी नहीं चला, वो भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गई, मेरा काम भी मेरी आंखों के सामने हो गया और चावलों को दम भी हो गया। 30 मिनट का आपने दम देना है, 20 मिनट नहीं, 30 मिनट्स का आपने दम देना है। ऐसे हम हमेशा 20 मिनट का देते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा थी, 5 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद 25 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको दम देना है। यखनी लाजमी आपने ऊपर से डालनी है, आपने देखा होगा मैंने भी डाली थी। फिर जी आगे चावल उठाने की बारी। अब ना उससे उठाई जा रही है, ना उज़ैफ़ा से, ना मुझसे। ये तो पूरी की पूरी देग बन गई थी, लेकिन कैमरे में ये देगचा इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा था बहुत। फिर मैंने जब ये डिस्ट्रीब्यूट की ना तो मुझे बताया सबने कि ये तो पूरी तुमने देग घर में बना ली, 5 kg चिकन 5 kg राइस की देग बनती है। तो खैर अब हम इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले तो मैं निकालूंगी मानूर के लिए, मन्नत की बेस्ट फ्रेंड है तो उसको मेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मैं उसके लिए निकालूंगी, दुआ आपने लाजमी करनी है। हमने भी की थी वो क्लिप, अब पता नहीं कहाँ गया, कैमरा बंद था या क्या मसला था। फिर उसके बाद जी फिर मैं 1-2 डब्बे उसके साथ जो हैं और उसकी फ्रेंड्स हैं उनके तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज़ ना लाजमी मैंने भिजवानी थी। अच्छा एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा, वो आगे चल के आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद ट्रे में मैं अपने सारे नेबर्स को ट्रे में ही राइस दूंगी, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छे अपने नेबर्स लगते हैं, क्योंकि आपके नेबर्स जो है ना सबसे पहले आपके साथ होते हैं। और उसके अलावा भी ना हमारे नेबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। फिर जी इतनी देर में हमारा आ गया था बाइकिया। अभी मैं चली जाऊंगी बाइकिया पे ये देने के लिए। ये हमने बाइकिया करवाया था, लेकिन अफसोस के सफ़ा अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो आप मेरे घर से काफ़ी दूर थी, लेकिन मैं आपके लिए भी लाजमी भिजवाती। तो ये मानूर का घर इतना दूर नहीं था, सफ़ा का घर काफ़ी दूर है, तो इसलिए नहीं भिजवा सकी। तो खैर इतनी देर में आ गया था हमारा बाइकिया। एक अफसोस और भी था कि बाइकिया वाले को ना मैंने जूस दिया, ना मैंने
राइस दिए। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। हालांकि बाद में अब जब मैं ये वीडियो देखती हूँ तो मैंने कहा मुझे चाहिए था कि मैं बाइकिया वाले के लिए भी अलग से एक शॉपर बनाती और उसे देती। मतलब बस बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। खैर अब अल्लाह जानता है, नियतों को मैं भूल गई थी, बिल्कुल मेरे जहन से निकल चुका था। अब बारी आती है मेरे नेबर्स की। अब मैं डालूंगी इनके लिए। अच्छा, मेरा तो दिल था ना कि सफ़ा और उसकी मम्मा मेरे घर होते और फिर हम न्याज़ करते, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो सका। एकदम से अचानक से रात को मैं उठी और बस मैंने इरादा किया और हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जी अब मैं ख़ुद देने जाऊंगी। देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ख़ुद अपने हाथ से बना रहे हैं और अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती, चाहे वो कोई चीज़ ही क्यों नहीं हो। हर एक घर में मैं ख़ुद जाके दे रही थी। अगर मैं चाहती तो मैं हेल्पर के हाथ भी भिजवा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से हर जगह दे कर आऊँगी। तो बस अल्लाह कबूल करने वाली ज़ात है। अल्लाह जिसने जो खैरात की है, अल्लाह सबकी न्याज कबूल करे। और फिर इसके बाद ये अब आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। मैंने आपको पहले भी कहा कि माशाल्लाह से हमारे नेबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले मैंने उनके लिए निकाला। और बस अभी जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो हर एक दरवाजे पे मुझे 5 से 10 मिनट बातों में लग गए थे। तो ये रही मेरी आंटी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब मैं उनके घर आ गई थी। आंटी भी ना मेरी तरह हर टाइम घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत मिलती है हम दोनों की। तो अच्छा, इस चीज़ को देख के ना कितने लोगों का दिल किया होगा न्याज़ करने का। न्याज़ करने का मकसद ये नहीं होता आपको दिखाने का कि हम हर चीज़ दिखा रहे हैं तो हम न्याज़ क्यों ना दिखाएं। मतलब अक्सर लोग बोलेंगे अगर आप कर रही थी तो आपको दिखाना नहीं चाहिए था, या ये या वो। अगर हाँ हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये भी आपके साथ शेयर करें, ताकि इससे भी लोगों के दिलों में आए कि किस तरीके से हम भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे जी इनकी मिसिस सो रही थी और ये पूरी की पूरी ट्रे उठा के ले जा रहे थे। मैंने कहा आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रे उठाएं। खैर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि आप अंदर आओ, मैं उनको उठाता हूँ। फिर उन्होंने उन्हें उठाया और मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन बहुत दुख भी हो रहा था कि भाई उनकी नींद आपने क्यों ख़राब की। फिर उसके बाद जी मैं आ गई आंटी के घर फिर से अपनी ट्रे वापसी लेने के लिए। तो मैंने आपसे नहीं कहा था कि आंटी मेरी तरह हमेशा घर के कामों में लगी रहती है। और अंकल खा रहे थे राइस। ये आंटी अंकल समझें जैसे मेरे अपने माँ बाप हैं। मतलब मुझे इनसे इतना ज़्यादा प्यार है और इतने ज़्यादा ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब मैं कहती हूँ दुनिया में इन जैसे ना नेक लोग हो ही नहीं सकते। खैर हमारा पूरा मोहल्ला बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा अपने अपने होते हैं। तो बस ये दोनों उसी तरह के हैं। तो इसके बाद जी अभी फिर मैं बाकी जो घर रह गए हैं वहाँ पे लेके जाऊँगी। वो बिल्कुल साइड्स पे थे। और उज़ैफ़ा को मैं भाई इतनी मिन्नतें करी थी इस वीडियोस के लिए ना, उज़ैफ़ा ने तो मेरा सर खा लिया था। बस मम्मा अब मैं नहीं आऊँगा, अब ये है अब वो है। खैर अब बाकी मोहल्ले में भी मैं इसी तरीके से दे कर आ जाऊँगी, लेकिन मैं ख़ुद जाऊँगी और ख़ुद सबको दे कर आऊँगी। और आज के दिन यकीन करें मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी, इतनी अच्छी नींद कि मैं अपने हस्बैंड से बात करते करते सोफ़े पे सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। जब फजर की अजान हुई तब मेरी आंख खुली तो मेरे हस्बैंड की कोई इतनी मिस कॉल्स आई हुई थी, इतनी ज़्यादा। तो फिर बाद में मैंने उन्हें बताया कि मैं तो उधर ही सो गई, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। ना एसी था, सिर्फ पंखा ऑन था और बस मुतमईन। मतलब इंसान जब दिल से मुतमईन होता है ना तो उसे नींद बहुत ज़्यादा जल्दी आती है। मतलब दुनिया के मैं कहती हूँ मुतमईन लोग वो हैं जिन्हें रात 11 बजे ही नींद आ जाती है, और एक हम हैं जो रात भर बेचैन रूहों की तरह भटकते फिरते हैं और नींद आने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पे जी मिकाल ने सारा कुछ सेट कर दिया था माशाल्लाह से। ये आप देख रहे हैं मिकाल का थम के मम्मा डन हो गया है। मतलब मैं कहती हूँ बच्चे जब इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब टाइम आ गया था डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि नेबर्स में भी दे दिया था, आसपास दे दिया था। अब मैं क्या करूँगी, जूसेस सारे पहले उठाऊँगी। हालांकि कार्टन में रखना ना बहुत ज़्यादा ईजी होता, बट चलिए अब क्या कर सकते हैं। बच्चे थे, बच्चों को शौक था, उसने खोल के इस तरह डेकोरेट करना था। देगचा बिल्कुल खाली हो चुका था। अब एक ट्रे साथ उठाएंगे और साथ लेके जाएंगे, सबको देंगे। घर थोड़ा सा दूर था, उसको मैं ट्रे में दूंगी और बाकी सारा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। तीनों तरफ से हम दे रहे थे, आपके सामने है सिचुएशन। कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड हो सके, कुछ नहीं हो सके। बीच रोड में हमें रुकना पड़ रहा था। लास्ट घर रहता था, यहाँ पे भी दूंगी। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना चाहूँगी।